हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पे फर्स्ट का टॉपिक पॉलन जर्मिनेशन। ये टॉपिक एज पर द रिक्वेस्ट मानसी ने रिक्वेस्ट की थी, इस वजह से मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। सो देखो इसमें क्या होता है। पॉलन जर्मिनेशन पढ़ने से पहले आप लोग थोड़ा सा पॉलिनेशन से अवेयर हो जाओ कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन में देखो यार, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन कह सकते हो एंथर से, मतलब मेल प्लांट से फीमेल प्लांट तक जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं, वो चाहे एक ही प्लांट पे हो या फिर किसी अलग प्लांट पे प्रेजेंट हो। काफ़ी सारे मतलब प्लांट्स होते हैं ना जिसपे मेल फीमेल एक पे किसी में एक ही में प्रेजेंट होते हैं, किसी में अलग होते हैं कि इस पे सिर्फ मेल है, इस पे सिर्फ फीमेल है। तो उसमें जो है मेल से फीमेल तक जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है ये समझ में आया। मेल प्लांट से फीमेल प्लांट तक जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। और ट्रांसफ़र कैसे हो सकते हैं, अब यहाँ पे एक बार देख लो। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of same or another flower mediated by abiotic or biotic means। abiotic और biotic का मतलब क्या होता है। देखो बायो का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि बायो मीन्स लाइफ, यानी कि कोई लिविंग थिंग, कोई लिविंग चीज़ें। ठीक है, लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक मतलब जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब ट्रांसफ़र हो पॉलन ग्रेन, जैसे कि बीज के थ्रू हो जाए या फिर मतलब किसी भी लिविंग के थ्रू जब ट्रांसफ़र हो पॉलन ग्रेन, तो वो बायोटिक मीन्स हो जाएगा। और बायो में अगर कहीं पे भी, बायोलॉजी में मतलब कहीं पे भी अगर ए आप लगा देते हो तो ए का मतलब यहाँ पे एब्सेंट होता है, यानी कि लाइफ नहीं है, एब्सेंट है, यानी कि नॉन लिविंग। तो एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग के थ्रू जब होगा ट्रांसफ़र पॉलन ग्रेन का मेल टू फीमेल, तो उसको क्या बोलेंगे, एबायोटिक मीन्स। और एबायोटिक में क्या हो जाएगा, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है, इन सब चीज़ों के थ्रू होगा तो वो एबायोटिक हो जाएगा। तो पॉलिनेशन समझ में आया आप लोगों को क्या होता है। वेट, यहाँ पे आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि मैं जो हूँ अपकमिंग फ्राइडे को, यानी कि 2 जुलाई को एक लाइव इंटरेक्शन क्लास रख रही हूँ जिसमें हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक तरह से हमारी इंटरेक्शन क्लास होगी जिसमें आप अपने डाउट्स या फिर क्वेरीज जो भी हैं वो आप क्लियर कर लीजिएगा, और मैं जान सकूँ कि आप लोग किस तरह से पढ़ना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जिससे आप लोग ट्रबल हो रहे हो। ठीक है, तो ये क्लास हमारी गूगल मीट पे होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा। जिस 2 को मैं जो वीडियो अपलोड करूंगी उस वीडियो में ही आपको लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग 4 से 6 रहेगी। आप सब लोग आना प्लीज़। लव टू सी यू ऑल। तो मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को। तो आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो आप लोग इस क्लास के थ्रू मुझसे क्लियर कर सकते हो, और मुझे भी कुछ काफ़ी सारी बातें आप लोगों से करनी है जो कि हम इस लाइव इंटरेक्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स। तो अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पॉलिनेशन समझ में आया आप लोगों को क्या होता है। फिर अब आओ जर्मिनेशन पे। जर्मिनेशन क्या होता है, देखो, the pollen reaches the receptive stigma of the carpel by the act of pollination। pollen जो था मतलब हमारा जो pollen ग्रेन था बहुत छोटे छोटे से होते हैं, माइन्यूट से, इस तरह के कुछ कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो जब ये जो है, ये जब रिसेप्टिव स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा मतलब वो फीमेल का जो पार्ट होता है, फीमेल फ्लावर का पार्ट होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में। तो जब स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, मतलब मटके जैसा कुछ ऐसा होता है, उसके अंदर भी मतलब काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब स्टिग्मा इसे बोलते हैं, ये स्टाइल होता है जो लॉन्ग होता है, और ये आपकी ओवरी होती है। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाओ, पढ़ाई पे ध्यान। फिर द पॉलन रीचेस द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। अब जब पॉलन हवा से उड़ते उड़ते मान लो यहाँ पे आ गया, इसके स्टिग्मा पे आके अटैच हो गया बाय द एक्ट ऑफ pollination, pollen grain after getting attached to the stigma absorb water and swell। अब जब pollen grain कैसे भी किसी भी मीन से, एबायोटिक या फिर बायोटिक मीन से यहाँ पे स्टिग्मा पे आके अटैच हो गया, तो अभी क्या करेगा, यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा और फूल जाएगा और प्रोड्यूस करेगा एक
टाइनी पॉलन ट्यूब और एक अपनी पॉलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। इस तरह से एक अपनी पॉलन ट्यूब बनाने लगेगा। ये पॉलन ट्यूब कैसे बनेगी ये भी देखो। ये पॉलन ट्यूब बनाएगा टू द ओवरी, ओवरी तक यानी कि यहाँ तक, यहाँ पे पहुँचाने के लिए एक पॉलन ट्यूब बनाएगा। द ट्यूब सेल्स एनलार्जेस एंड कम्स आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन। जो ट्यूब सेल्स होंगे वो क्या होंगे, अब भाई पॉलन ट्यूब बन रही है तो ट्यूब अलग से तो चिपक नहीं जाएगी, उसी के सेल एनलार्ज होंगे, पॉलन ग्रेन में ही जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वही एनलार्ज होकर पॉलन ट्यूब बनाएंगे। तो जो ट्यूब सेल्स होंगे पॉलन में वो एनलार्ज होंगे एंड कम्स आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन, और वो पॉलन ग्रेन के बाहर आएंगे। तो थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर टू फॉर्म अ पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ग्रेन में ना मतलब कुछ पोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। उन पोर्स के थ्रू वही जो सेल एनलार्ज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं, वो उस पोर के थ्रू बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इसके अंदर तो, अब ये तो पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर तो भाई मेल वाले जो सेक्स सेल्स हैं वो तो प्रेजेंट ही हैं। जब तक कि वो फीमेल से मेट नहीं करेंगे तब तक अपना ऑफस्प्रिंग कैसे बनाएंगे, तब तक न्यू प्लांट करो या फिर सीड फॉर्मेशन कैसे होगा जब तक मेल का जो है सेक्स सेल फीमेल तक नहीं पहुंचेगा। तो वो जो सेक्स सेल्स होते हैं वो इस पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसमें से जो जेनरेटिव सेल होते हैं मेल में, जो मेल का जो पॉलन ग्रेन तो उसका एक सेक्सुअल मतलब एक कह सकते हो कि अरे मतलब उसका एक मतलब वो प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि ह्यूमंस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है वैसे उनमें पॉलन ग्रेन कह सकते हो प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो पॉलन ग्रेन जब तक फीमेल प्लांट तक नहीं जाएगा तब तक कोई ऑफस्प्रिंग तो बनेगा नहीं, कोई सीड तो बनेगी नहीं, ऑफस्प्रिंग इन द सेंस प्लांट, ठीक है। कोई नया प्लांट तो बनेगा नहीं ना तब तक। अब फीमेल अपने आप ही थोड़ी ना प्रोड्यूस करने लग जाएगी फीमेल प्लांट। तो जो जेनरेटिव सेल्स होगा वो क्या होगा, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन के अंदर जो जेनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होंगे पासेस इनटू इट, जो जेनरेटिव सेल्स पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होंगे अब वो क्या करेंगे पॉलन ट्यूब में आ जाएंगे, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब में आ गए, यहाँ से पॉलन ट्यूब में आ गए, पॉलन ट्यूब से फर्दर ये अभी पॉलन ट्यूब हमने बताया था ओवरी में जाके खुल रही है, यहाँ पे बताया था नहीं टू द ओवरी, ओवरी में जाके खुलेगी, ठीक है पॉलन ट्यूब आपकी। तो ये जो जेनरेटिव सेल्स हैं ये डिवाइड हो जाएंगे दो में, यानी कि एक जेनरेटिव सेल दो में डिवाइड हो गया, यानी कि दो मेल सेल्स बन गए, दो मेल स्पर्म सेल बन गए आप कह सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ एंड डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमीट्स, दो मेल गैमीट्स बन गए, ठीक है। इन एन एक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में। वन ऑफ द टू स्पर्म सेल्स फ्यूजेस विद द एग। अब ये जो दो हैं इनमें से एक जो है, एक स्पर्म सेल जो होगा वो फ्यूज करेगा एग के साथ, एग सेल के साथ, ओव्यूल के। ओव्यूल मतलब यही जो ओवरी है इसमें जो ओव्यूल होगा उसके जो एग सेल्स होंगे उससे फ्यूज करेगा, मेकिंग पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एक जेनरेटिव सेल्स जो है वो फ्यूज करेगा एग सेल ऑफ ओव्यूल, यानी कि फीमेल के एग के साथ आपका एक जेनरेटिव सेल जो कि डिवाइड हुआ था वो फ्यूज करके क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। इतनी सी बात है। जो जेनरेटिव सेल था वो दो में डिवाइड हुआ था, उसमें से जो एक था उसने ओव्यूल के एग सेल के साथ फ्यूज करके एम्ब्रियो बना लिया, और जो दूसरा बचा हुआ, ये जो दूसरा वाला बचा हुआ ये क्या करेगा, ये जो है and the other cell combines with the two subsidiary sexual nuclei of the ovule। आप लोगों ने अगर डबल फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम पढ़ा होगा तो देखा होगा उसमें तीन एंटीपोडल्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं बीच में उसके साथ उसके साथ ही हमारा दूसरा वाला जो है मेल गैमीट फ्यूज करेगा और क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेगा। एंडोस्पर्म क्या होता है, ये एक तरह का फूड रिजर्व इसमें होता है, ठीक है। मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोइंग ओव्यूल को, ठीक है। और जो ओव्यूल होगा वो अब फर्दर सीड बन जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा जर्मिनेशन कि पॉलन ग्रेन कैसे ओवरी तक आया, स्टिग्मा से होते हुए ओवरी तक आया, स्टिग्मा पे आया, पॉलन ट्यूब बनाई, पॉलन ट्यूब कैसे बनाई हम लोगों ने पढ़ा, उसमें एनलार्जमेंट हुआ ट्यूब सेल्स का। फिर ये पॉलन यहाँ ओवरी तक आया, ओवरी तक आने के बाद जो इसमें जेनरेटिव सेल्स थे वो दो में डिवाइड हुए। पहला वाला जो था
उसने एक सेल के साथ फ्यूज़ करके एम्ब्रियो बनाया, और जो दूसरा वाला था उसने फ्यूज़ करके 2 न्यूक्लियाई के साथ एक एंडोस्पर्म बना लिया जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फर्दर जो पूरा ओव्यूल था हमारा वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सीड बनाने का। ठीक है, ये था हमारा जर्मिनेशन। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर भी करना। ठीक है, अब आते हैं हमारे Q&A पे। Q&A आज का हमारा क्वेश्चन है फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी। फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा है, ब्रांचेस ऑफ पैलिनोलॉजी में। फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं वो चीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, बिना आंसर दिए हिलना मत यहाँ से, और शेयर भी करना। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। और भी जो भी रिक्वेस्टेड टॉपिक्स चाहिए आप में से किसी को भी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, 1-2 दिन में अगर वो मेरे जो कंटिन्यूटी चल रही है उससे रिलेटेड होगा तो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। अगर आउट ऑफ द टॉपिक, आउट ऑफ द मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे अलग होगा कुछ, तो फिर उसमें 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है, क्योंकि वो फिर अलग हट के है ना, फिर उसका अलग से मुझे देखना पड़ेगा। तो और ये आप लोगों में वैसे BSc वालों में आई थिंक सो पूछा नहीं गया है, लेकिन आप लोग अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए लिख सकते हो ये भी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।